पिछली हुकूमत के खिलाफ कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई, तर्जमान पाक फौज ने वाजे कर दिया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बताया गया साजिश के कोई सबूत नहीं मिले। परवेज मुशर्रफ को वापस आ जाना चाहिए। 2020 से दिफाई बजट में कोई इजाफा नहीं हुआ। पंजाब का बजट कहां पेश होगा? बजट 1 इजलास 2 सूबाई बजट पेश करने के लिए हुकूमत और स्पीकर ने आज अलहदा इजलास बुला लिए। स्टाफ पंजाब असेंबली की बिल्डिंग में ड्यूटी देगा या ऐवान इकबाल में, वाजे ना हो सका। सिंध असेंबली में PTI और पीपल्स पार्टी अरकान गुत्थम गुत्था। बजट इजलास के दौरान शदीद हंगामा। कलसूम चांटी और दुआ भुट्टो में खींचातानी। शोर शराबे में ही वजीर आला ने 17 खरब 13 अरब का बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% एडहॉक रिलीफ अलाउंस का ऐलान। परवेज मुशर्रफ वतन वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। नवाज शरीफ कहते हैं, परवेज मुशर्रफ से कोई जाती दुश्मनी नहीं चाहता जो सदमे प्यारों से मुतल्लिक मुझे सहने पड़े वो किसी और को भी सहना पड़े। वज़ीर आज़म आज रश्कई खसूसी इक़्तिसादी जोन पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म को CRBC चाइना की तरफ से इक़्तिसादी जोन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शहबाज शरीफ तक़रीब के शुरका से खिताब भी करेंगे। पेशावर में नानबाई तंजीमों की कॉल पर शटरडाउन हड़ताल। शहर भर में 2600 से ज़ायद तंदूर बंद। यूनिवर्सिटी टाउन, हयाताबाद, रिंग रोड के सखानी और सदर बाजार में नानबायों का शटरडाउन। नानबायों का 120 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपये मुकर्रर करने का काम मुतालबा। और मुल्क में आज से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात का लाहौर और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुतल्लिका इदारों को एडवाइजरी जारी कर दी गई। में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। 8वीं बार खुशामदीद। खैर वक्त हुआ चाहता है, हम बहुत खुशामदीद करते हैं आपको। आप भी हमें क्या करें, अपने लाउंजेस में, टीवी लाउंजेस में, दुकानों में, जहाँ पे भी आप देख रहे हैं। खैर जी, अब वक्त हुआ चाहता है ओवर अ कप ऑफ कॉफी का, जिसपे आपकी मुलाकात करवाएंगे द बनान फेमस पोइट, क्योंकि उनकी लेजेंडरी एक नज्म है, बनान लैन जाते हो बनान लेके आंदे हो। उसके खालिक जब हम नाम लेते हैं तो लोगों को समझ आ जाता है। और आपको एक बात बताऊं, अनवर मसूद साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे। ये नौजवानों में बहुत मकबूल हैं। ये नौजवान इनको कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जब बुलाया जाता है बहुत शौक से सुनते हैं। आज ओवर अ कप ऑफ कॉफी में अपना खालिद क्या बातें करिए, उनसे आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद। और आज थोड़ा सा मैं इसलिए हंस रही हूँ, रिलैक्स फील कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरह का आजकल माहौल चल रहा है, थोड़ा गर्मा गर्मी का माहौल है, साथ मौसम भी ऐसा है, तो इन सब में हम लोग शायद कहीं रिलैक्स होना, हंसना, ये सब कुछ कहीं ना छोड़ चुके हैं, या ये कह लें कि थोड़ा डिप्रेस हो चुके हैं। कुछ इन्वायरमेंट आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। लेकिन आज के जो सेगमेंट है उसमें मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगी। आज बहुत हम इंजॉय करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा शेर व शायरी का इन्वायरमेंट होगा। मैं बिल्कुल भी अच्छे शेर वगैरह नहीं लिखती, ना मुझे कोई आइडिया, लेकिन जो मेरे साथ गेस्ट हैं, लेजेंड हैं, आप लोग ज़रूर रिकगनाइज कर चुके होंगे। मैं अनवर मसूद की बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप कैसे? मैं तो ठीक हूँ। हम तो जैसे थे अब भी वैसे हैं। आपका ये मिजाज कैसे है? वाह क्या बात है, आपकी तो बात स्टार्ट ही बहुत अच्छी। अच्छा, अगर मैं आपसे आपके बचपन की स्ट्रगल पूछूं कि किस तरह से आपके अंदर को आपको पता चला कि जी मेरे अंदर एक छुपा हुआ शायर है। ठीक, ये आपने बहुत ही बुनियादी सवाल किया है, और अल्लाह आपको ऐसे सवालात की तौफीक देता है। मेरे आप हैरान होंगी सुनकर, मेरी नानी भी शायरा थी, और मुझे ननिहाल से भी ये
शायरी मिली है। और ददयाल से भी मेरे ताया जी भी मौलाना अब्दुल लतीफ अफजल शायर थे, बहुत अच्छे। उनका पंजाबी का एक कथा सुनाता हूँ। मैं बोलता था, जब नई जिंदगी शुरू होती है, मैं बोलता था ओ सुनदी सी, ओ विच कदी ना बोली सी, ओ बोलदी सी मैं सुनदा था, मेरी जीबां गूंगी बोली सी, हुण दोवे कट्ठे बोल रहे हैं ते सुनदा कुल महला है। कोई कहता है हो चलिए, कोई कहता है हो चलाए। तो ये मैंने ये बताना है कि मुझे उकसाहट कह लीजिए, ये तहरीक, इसको जरा मुश्किल लफ्ज तहरीक मिली है ददयाल से भी और नंदयाल में से भी। गोया शायरी मेरे जो थी अंदर मौजूद थी, मुझे ये मेरे लहू में शामिल थी। पहले तो मैं सिर्फ संजीदा शेर कहता था, लेकिन बाद में देखो जो कुछ आपके अंदर होता है तो बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं कि जो आपको बता देते हैं कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ है। बिल्कुल तो मेरे मिजाह के बारे में मुझसे नईम बुखारी ने पूछा कि प्रोफेसर साहब मिजाह क्या होता है? मैं के जी इसमें एक और नुक्ता डाल लो, ये मिजाज होता। मिजाज। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी एक नज़म, हाँ अभी आप मुझे बता भी रहे थे, नज़म आपकी एक बनैन बड़ी मशहूर है। बनैन जी बहुत ही मशहूर है। अच्छा मुझे पता नहीं था कि इसने इतना मशहूर हो जाना, अल्लाह का इतना फजल है। हम ना बेटे मैं गया कनाडा, तो एक बच्ची 4 साल की, उसने मुझे बनैन सुनाई तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो उसके वालिद ने कहा हैरत की ये बात नहीं है, हैरत की ये बात है कि जब इसने याद की थी ये 2.5 साल की। अंदाजा करें ना आप इसको। मैं अगर गया हूँ न्यूजीलैंड, दुनिया का एक कोना है, दूसरी तरफ मैं अगर नॉर्वे गया हूँ, वहाँ मुझे ये नज्म मैंने नहीं सुनाई, लोगों ने मुझे सुनाई। तो मैं सुना देता हूँ आपको। वैसे तो आपको भी आती होगी। बनैन लैंड जानते हो? बनैन लैके आंदे हो, पांदे हो तो पैंदी नहीं, पै जाए तो लैंदी नहीं, लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी रहंदी नहीं। बनैन मैं देआंगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी रह जाए। बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टॉप दी, बड़ियां नूं पूरी आवे, निक्कियां दे नाप दी। चीज होवे असली ते मूंहों पई बोलदी, तो उन्हां नूं गोरी लगे रस्सी उत्ते डोलदी। इसका कई जबानों में तर्जमा हुआ, बिल्कुल अंग्रेजी में भी तर्जमा। It shines like a bride on the washing line। जी धुपना गोरी लगे रस्सी उत्ते डोलदी, जिन्हें बरे जाओ तुसी इस नूं हंडा लो, फिर भावें बच्चियां दा जांगिया बना लो। बल्कि पिछले दिनों हम ना वहाँ हमारा सफीर स्वीडन में, वो एक बंदे को, स्वीडिश को, मेरी इस नज़्म का अंग्रेजी में तर्जमा करके सुना रहा था। और आखिरी मिसरे का तर्जमा मुझे याद है उसने किया कि वो फिर भावें बच्चियां दा जांगिया बना कर, then you can make the knicker of your kids। ये उसने तर्जमा किया। तो बहरहाल